नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर एक रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट दोस्तों जो बेंगलुरु बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है उन्होंने स्टडी किया था आंध्र प्रदेश में जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो रही है उस पे। और उस पर स्टडी करने के बाद उनके जो 6 पैरामीटर था, 6 पैरामीटर के बेसिस पे इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। उसको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिपोर्ट में क्या है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ जो इंडिया में आप देख रहे होंगे तो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की वो 10 टाइम से भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रॉब्लम की बात करोगे ग्रीन रिवोल्यूशन का तो देखो सॉइल क्या हो रही है, इनफर्टाइल हो रही है क्योंकि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है। केमिकल पेस्टिसाइड की यूज करने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, वाटर में जो पोल्यूशन की लेवल बढ़ जा रही है। इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे होंगे केमिकल फर्टिलाइजर जब यूज होती है तो वाटर की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में वाटर की कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और उसके वजह से ग्राउंड वाटर की लॉसेस हो रही हैं। दोस्तों इंडिया में आप देखो ग्राउंड वाटर की लॉसेस तो आप देखोगे गंगा बेसिन के अलावा आप देखोगे पंजाब हरियाणा में भी और पूरा सदर्न इंडिया में भी ग्राउंड वाटर की जो डिप्लीशन बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट है वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट। उनके हिसाब से आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो वाटर की जो कंजम्पशन है वो 83% है टोटल। यानी कि मान लो पूरे इंडिया में वाटर की कंजम्पशन 100 है तो 100 में 83 आप देखोगे एग्रीकल्चर में ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाटर की कंजम्पशन है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन रिवोल्यूशन में जो टेक्निक यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्या है, वाटर जो शॉर्टेज है, वाटर जो स्कैर्सिटी है उसके कॉजेज भी है और उसके विक्टिम भी है। देखो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा वाटर यूज हो रही है, इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी हो जा रही है और वाटर स्कार्सिटी होगी तो एग्रीकल्चर भी इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर इफेक्ट नहीं होगा, एग्रीकल्चर मेजर इफेक्ट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर यहाँ पे कंजप्शन हो रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो यह दोस्तों नेगेटिव यहाँ पे जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन के जो नेगेटिव था उसी को दूर करने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, आप देखो कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो यूनियन बजट में आप देखो कि 2019-20 में यहाँ पे यूनियन बजट में इसको शामिल किया गया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों उसी यूनियन बजट पे आप आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस स्टेट में अपना जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे वहाँ पे एक्शन लिए हैं। तो आंध्र प्रदेश में आप देखोगे स्टेट में यानी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। दोस्तों यहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक आप देखोगे तो मेन इसका एम है दोस्तों कि कोई भी इनपुट कॉस्ट नहीं लगना। ठीक है, कोई भी इनपुट कॉस्ट नहीं लगना, जो भी इनपुट चाहिए एग्रीकल्चर के लिए वो उसी लोकल एरिया में मिलेंगे। देखो लोकल एक पर्टिकुलर फार्मर के पास नहीं, मतलब फार्मर की जो कम्युनिटी रहेंगे आपस में मिलजुल के खेती करेंगे और लोकली वहाँ पे जो भी इनपुट होगा वो अवेलेबल होगा। ये इसका मेन मकसद है। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना मेन मकसद है। जो ग्रीन रिवोल्यूशन के जो नेगेटिव आउटकम है उसको दूर करने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को यानी अल्टरनेटिव के तरीके पे यहाँ पे इसको प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों इसकी टेक्निक की बात करें तो फार्मिंग करने की 4 फार्मिंग पिलर हैं और पेस्टिसाइड और इंसेक्ट को दूर करने के लिए 3 मेथड है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे लेकिन एक बार देख लेते हैं 4 फार्मिंग पिलर क्या है। तो सीड को, बीज को ट्रीटमेंट करने के लिए बीज मृत बोलते हैं, सॉइल को ट्रीटमेंट करने के लिए जीवामृत बोलते हैं, फिर हर्बिसाइड को ट्रीटमेंट करने के लिए और मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए मल्चिंग का यूज करते हैं, फिर सॉइल में एयर को इन्फ्यूज करने के लिए वापसा टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, तो 4 पिलर ये हमारा है एग्रीकल्चर करने के लिए। और वहाँ पे जो इंसेक्ट होंगे, पेस्ट होंगे, उसको दूर करने के लिए अग्नि अस्त्रा का यूज करते हैं, ब्रह्म अस्त्रा का यूज करते हैं और नीम अस्त्रा का यूज करते हैं। तो ये 4 पिलर और 3 मेथड द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जाती है और वहाँ पे जो भी इनपुट कॉस्ट है वो जनरली जीरो होता है, थियोरेटिकली जीरो होता है क्योंकि लोकल जो ऐसा बोला जाता है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में यदि पूरी तरह से टेक्निक को आप फॉलो करते हैं
तो सारे जो इनपुट मटेरियल होंगे आपको लोकली अवेलेबल हो जाएंगे, गांव में कोई भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते दोस्तों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं जो बेंगलुरु बेस्ड जो रिसर्च किया गया है उसकी स्टडी में 6 पैरामीटर को शामिल किया गया है अपने स्टडी करने के लिए। पहला है दोस्तों वाटर कंजप्शन। तो वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जा रही है उसमें देखेंगे कि वाटर कंजप्शन वहाँ कितना है एज कम्पेयर टू जो जनरल फार्मिंग होती है जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन में जो टेक्निक यूज करते हैं उसकी फार्मिंग है। फिर देखो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को एक पैरामीटर माना गया है। फिर एनर्जी की कंजप्शन को एक पैरामीटर माना गया है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, आप देखो दोस्तों पैडी की जो कल्टीवेशन होती है उसमें मीथेन गैस का बहुत ज़्यादा इमिशन होता है और मीथेन गैस यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन है। तो इस स्टडी में ये भी देखा गया है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो मीथेन गैस की या ग्रीन हाउस गैस की इमिशन होती है वो कितना होता है। फिर यील्ड का यहाँ पे बात की गई है, फिर रेवेन्यू की बात की गई है। तो इन 6 पैरामीटर से यहाँ पे जो बेंगलुरु बेस्ड रिसर्च है उसने कंपेयर किया है कि जो हमारा जनरल फार्मिंग है और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मैक्सिमम जो वाटर की कंजप्शन की जो सेविंग है यानी वाटर की जो सेविंग है आपको पैडी की क्रॉप में मैक्सिमम देखने को मिलती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यदि यूज करेंगे तो। ठीक है, यदि वाटर कंजप्शन की बात करें तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो वाटर की सिंचाई की जाती है वो 8 से 10 दिन बाद की जाती है, यानी कि आज आप कर लिए तो 10 दिन बाद फिर दूसरा सिंचाई वहाँ पे करना पड़ेगा पैडी की कल्टीवेशन में। लेकिन जनरल फार्मिंग होती है जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर की यूज करते हैं, उसमें आप देखोगे तो 5 से 6 दिन बाद फिर से सिंचाई करनी पड़ती है। वहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, सब जगह नहीं हो सकता है। सॉइल में मॉइस्चर जैसे मान लो गंगा बेसिन में ज़्यादा हो तो वहाँ पे 15 दिन बाद सिंचाई करनी पड़े। लेकिन आंध्र प्रदेश की स्टडी में ऐसा मिला है कि वहाँ की सॉइल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो पैडी की कल्टिवेशन में जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जहाँ पे की जाती है वहाँ से 8 से 10 दिन बाद इरिगेशन की साइकिल आती है और जनरल फार्मिंग में 5 से 6 दिन का आती है। दोस्तों एक मंथ की बात करो, मान लो 6 को यहाँ पे मैक्सिमम वाला ले लो तो एक मंथ में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में 3 बार सिंचाई करनी पड़ेगी। लेकिन वही जो जनरल फार्मिंग होती है उसको 5 बार सिंचाई करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50% लगभग में रिडक्शन है वाटर की कंजप्शन पे पैडी क्रॉप में। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो जो वाटर की कंजप्शन अभी फिलहाल में 83% है टोटल जो वाटर कंजप्शन होती है उतना एग्रीकल्चर में। यदि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पूरे इंडिया में की जाती है तो वाटर की जो शॉर्टेज है, वाटर की जो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जो कंजप्शन हो रही है, ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन हो रही है, वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इससे क्या किया जाता है, इससे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा जो केमिकल पेस्ट का यूज किया जाता है जिससे वाटर की पोल्यूशन होती है, लेक में वाटर की पोल्यूशन होती है, वो सारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है क्योंकि वाटर की पोल्यूशन भी एग्रीकल्चर से जो होती थी वो दूर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे केमिकल पेस्ट का यूज नहीं किया जाता है। तो 2 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से। पहला, वाटर की कंजप्शन 50% से कम हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएंगी, और जो वाटर की जो पोल्यूशन होती थी वो भी यहाँ पे दूर हो जाएगी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की यूज करने से, ऐसा स्टडी बोल रहा है। दोस्तों अगला रिपोर्ट आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की आप बात करोगे ये भी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेस वाटर यूज होगा तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे पंपिंग करने के लिए या अदर वे में इरिगेशन करने के लिए वो भी हमारा दूर हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दूर होंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे फार्मर की जो कॉस्ट होंगे वो कम होंगे। कॉस्ट के अलावा आप देख सकते हो कि जो एयर पोल्यूशन होते थे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वो भी यहाँ पे दूर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे यहाँ पे फायदा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो ग्रीन हाउस गैस में 88% की रिडक्शन देखने को मिली है, मीथेन इमिशन में 88% की रिडक्शन देखने को मिल रही है। तो देखो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करोगे इससे हमारे जो क्लाइमेट की चेंज है उसको भी दूर किया जा सकता है। जो मीथेन की इमिशन होती है एग्रीकल्चर में उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल जो एरिएशन जो एयर का इन्फ्यूजन करते हैं वापसा मेथड से, उसके द्वारा जो माइक्रो एक्टिविटीज़ होती है उसको वहाँ पे हिंडर हो जाती है यानी कि रुक जाती है, और माइक्रो एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो मीथेन की इमिशन होगी वो हमारी कम हो जाती है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है,
एक क्लाइमेट चेंज को भी रोकने में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा यदि यील्ड की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, यानी ज़्यादा ही पॉजिटिव भी नहीं मिलता है, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं मिलता है। तो यील्ड और नेट रेवेन्यू आपको ग्रीन रिवोल्यूशन जितना वो प्रोडक्टिविटी देता था वैसा ही देता है, लेकिन इसके अलावा मेजर जो बेनिफिट है, जैसे वाटर की कंजप्शन कम होती है, मीथेन गैस की जो इमिशन कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कम होती है, यानी कि यहाँ पे फार्मर में जो स्ट्रेस हैं वो हमारी कम होते हैं, ऐसा रिपोर्ट बोलता है। दोस्तों इसके अलावा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की यदि बेनिफिट की बात करें तो देखो, इन्वायरमेंट की लॉस हमें अभी पता नहीं है, मतलब नो नॉन, यानी कोई भी अभी हम लोग को नहीं पता है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से इन्वायरमेंट की लॉस कोई भी लॉस होती है। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन से हमें पता है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है और वाटर की पोल्यूशन भी होते हैं। इसके अलावा वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी होती है। फिर वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं है, जो माइक्रो एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े जो सॉइल में होते हैं वो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से मर जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की भी लॉस होती है, यानी कि जो नेचुरल जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन की जो टेक्निक है उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट की लॉस होती है। लेकिन हमारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से ऐसा नहीं पता चला है कि इन्वायरमेंट की लॉस होती है, उल्टा इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होती है, ऐसा यहाँ पे प्रूवन है। दोस्तों इसके अलावा देखोगे तो बहुत ज़्यादा वाटर की जो स्कैर्सिटी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सेव वाटर, यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से वाटर की सेविंग होती है। इसके अलावा दोस्तों जो फार्मर की कम्युनिटी में जो डिस्प्यूट होते हैं, देखो फार्मर की कम्युनिटी में डिस्ट्रेस कैसे होते हैं। मान लो एक नहर है, ठीक है, तो नहर है, नहर में आप देखोगे अपर कोर्स की जो फार्मर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी को यूज कर लेते हैं, और जो लोअर कोर्स में जो फार्मर होते हैं लोअर एरिया में उसको यहाँ पर पानी मिलती नहीं है। आप देख सकते हो जैसे कावेरी नदी के डिस्प्यूट में देख सकते हो, कर्नाटका और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तमिलनाडु में ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे पानी मिलती ही नहीं है, कर्नाटका वाले ज़्यादा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फार्मर की कम्युनिटी की में जो डिस्ट्रेस होती है उसको भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि वाटर यहाँ पे कम कंज्यूम होंगी तो वाटर सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे एक्सेस यूज तो करेगा नहीं, तो सबके लिए भी वाटर अवेलेबल हो जाएगा। तो फार्मर की जो डिस्ट्रेस हैं, जो डिस्प्यूट है, वो भी यहाँ पे दूर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में आप सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस नहीं होता है, या लॉन्ग रन में आप देख सकते हो प्रोडक्टिविटी बनी रहती है और यहाँ पे फायदा होता है। एज कम्पेयर टू ग्रीन रिवोल्यूशन में जो सॉइल की ट्रीटमेंट की जाती है वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। तेरह दोस्तों बेनिफिट ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और आप देख सकते हो काफ़ी कुछ यहाँ पे जो ग्रीन रिवोल्यूशन के जो गलतियां हैं उसको यहाँ पे दूर किया जा सकता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जा सकती है। इससे हमारा वाटर की जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, वाटर की शॉर्टेज की भी दूर हो जाएगी, फार्मर में जो स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाएंगे। और यहाँ पे टोटली जो अभी हमारा करंट जो सारे मेथड चल रहे हैं इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल बनाना, सब कुछ सस्टेनेबल बनाना, तो एग्रीकल्चर को भी सस्टेनेबल बनाने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तेरह दोस्तों आज की वीडियो की एनालिसिस आई होप यहाँ पे आपको जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एक कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।